नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज में। और आज है मेरा अध्याय 9। कल हमने देखा था स्वतंत्रता संग्राम से फाइनल वाला चैप्टर, क्योंकि वो तो जो चैप्टर था ना वो 8 था, उसे हमने पार्ट 3 में किया था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, तो हमने पार्ट वाइज उसे कंप्लीट किया था। आज देखेंगे अध्याय 9 और इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में राज्य समाचार पत्रों की भूमिका। लेकिन राज्य में समाचार पत्रों का योगदान और भूमिका देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र आया मतलब कब आया था समाचार पत्र, है ना, कौन सा समाचार पत्र निकला था। और आखिर जो प्रिंटिंग प्रेस थी सर्वप्रथम थी भारत में कैसे आई थी। टिहरी रियासत में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एसआई में कि प्रिंटिंग प्रेस किसके समय में आई थी, प्रताप शाह के समय में। तो उसी प्रकार हमें देखना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया है ना। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड के समाचार पत्रों के बारे में। तो देखते हैं, देखो, सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है पुर्तगालियों को। और भारत में सर्वप्रथम वही प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आप लोगों को पता होगा 1780 था ना, उस समय में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकला था ये समाचार पत्र, और जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हाल ही में अभी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि बंगाल गजट का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है ये वाला। उसमें तो ऑप्शन से आपने कर लिया होगा, ए ऑप्शन था उसका। ठीक है, जो बुक मेरे पास थी उसके हिसाब से बता रही हूँ आपको, एक ही था, बंगाल गजट से जुड़ा हुआ एक ही ऑप्शन था उसमें, तो आसानी से हो सकता था वाला क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया कौन था, पुर्तगाली लाए थे। और भारत में सबसे पहले समाचार पत्र आया था बंगाल गजट, जिसे निकाला था संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और कब निकाला था, 1780 में। और ये किस भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था। और उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र की बात की जाए तो वो था द हिल्स, और ये अंग्रेजी भाषा में था। और कहां से निकला था, मसूरी से निकला था, जिसके संपादक कौन थे, आयरिश थे। ये कौन थे, जॉन मैकिनन। तो जॉन मैकिनन कौन थे, जिन्होंने द हिल्स निकाला था। और कब निकाला था, 1842 में। ठीक है, और 1842 से लेके 1850 तक का ये जो है समाचार पत्र चला था। और मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां खोली थी, मसूरी में खोली थी। अब प्रश्न आएगा, उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां खोली गई थी, मसूरी में खोली गई थी। किसने खोली थी, मैकिनन ने खोली थी। दो चीजें क्लियर हो गई इससे। और 1850 के आसपास जो है मैफिसलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जो है जॉन लैंग द्वारा किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं इसी को। देखो, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे। दूसरा 1780, हाँ, तो दूसरा ये है बंगाल गजट, जो समाचार पत्र निकला था 1780 में निकला था, और अंग्रेजी में निकला था। और किसने निकाला था, जॉन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। उसके बाद हमने देखा कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र निकलता है, वो होता है द हिल्स, जिसे निकालते हैं जॉन मैकिनिन। और ये आयरिश थे, और इन्होंने कब निकाला था, 1842 में। और 1842 से लेके 1850 तक का ये क्या है, चला था। ठीक है, लगभग 8 साल। उसके बाद हमने देखा कि मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में लॉन्च की थी। प्रश्न आएगा, उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लॉन्च हुई थी, मसूरी में लॉन्च हुई थी। किसने की थी, मैकिनन ने। और मैकिनन ही वो शख्स है जिसने क्या किया था, द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था, जो अंग्रेजी में था। उसके बाद हमने देखा कि 1850 में जब द हिल्स नामक समाचार पत्र बंद हो जाता है, तो उस समय पे जो है मैफिस लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जॉन लेग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, पर्वती था। तो राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, पर्वती था, जिसका प्रकाशन जो था 1953 ईस्वी में विष्णुदत्त जो है उनियाल ने नैनीताल से किया था। दैनिक पत्र आप सोच रहे होंगे कि जो लगातार आ रहे थे, एक तो साप्ताहिक होता है ना, यहाँ पे दैनिक पत्र की बात हो रही है। तो प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, पर्वती था। और कब लॉन्च हुआ था, 1953 में। और किसने किया था, विष्णुदत्त उनियाल ने नैनीताल से किया था। आगे डिटेल में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो है सभी सभा एवं समाचार पत्रों का एकीकरण का काम फरवरी 1914 ईस्वी में दुगड्डा में हुआ था, एकता सम्मेलन में। उसके अध्यक्ष कौन थे, नारायण सिंह नेगी। ये प्रश्न भी आता है कि दुगड्डा में एकता सम्मेलन कब हुआ था, 1914 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, नारायण सिंह नेगी। आगे है 1924 में प्रकाशित हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। प्रश्न आएगा, हृदय पत्र का जो हृदय पत्र था प्रकाशित हुआ था 1924 में, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कांग्रेस आंदोलन के विद्रोह को जो है विरोध करना। तो कांग्रेस का जो आंदोलन था उसका क्या है, विरोध करना। 1924 में आया था हृदय पत्र। ठीक है, आगे देखिए 1927 में प्रकाशित विजय पत्र कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। तो कौन सा, विजय 1927 में प्रकाशित था, ये किससे, गर्म विचारधारा वालों से प्रभावित था। ठीक है,
आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे उत्तराखंड में प्रथम हिंदी समाचार पत्र के बारे में। तो उत्तराखंड में अब हिंदी का प्रथम समाचार पत्र देखने से पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले भारत में हिंदी का समाचार पत्र कौन सा आया। तो देखो भारत में हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था, सबसे पहले था उदंत मार्दंड, और जिसका संपादन किसने किया, 1826 में युगल किशोर ने किया था। जुगल किशोर, हाँ जुगल है ये, जुगल, ठीक है। और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रकाशित पहला पत्र कौन सा था, समय विनोद था। हिंदी और उर्दू का संपादन 1868 में जयदत्त जोशी ने जसपुर से किया और 1868 में नैनीताल जिले के अंतर्गत आता था। देखो क्या समझ में आया हमें इससे, हमें क्या समझ में आया कि उत्तराखंड में सबसे पहला जो समाचार पत्र था समय विनोद था, और कब आया था, 1868 में आया था, और ये हिंदी और उर्दू दोनों में आता था, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था, जयदत्त जोशी ने। कहाँ से किया था, जसपुर में, और उस समय जसपुर जो है नैनीताल के अंतर्गत आता था, ठीक है। और समय विनोद पत्र के जो है 1868 में कितने ग्राहक थे, 32 ग्राहक थे, लेकिन 1869 में यानी कि एक साल के अंतर ही उसके कितने हो गए, 68 ग्राहक हो गए। बेसिकली ऐसे प्रश्न आते नहीं है, लेकिन क्या पता, है ना, कूट में आ जाते हैं कई बार। तो समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के 1 अप्रैल 1877 के अंक में मिलता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो 1877 के अंक में किसका नाम मिलता है, तो किसका मिलता है, समय विनोद पत्र का मिलता है। आगे देखेंगे 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष जो है पद पे कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया गया था। किसमें किया गया था, 1877 के अंक में, ठीक है। अंग्रेजों के समकक्ष जो है पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया गया था, किसमें, समय विनोद में। तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में समाचार पत्र देखने से पहले हमने हिंदी का, हमने सबसे पहले देखा भारत में, तो भारत में सबसे पहले आया था 1826 में जुगल किशोर ने निकाला था उदंत मार्दंड, और ये क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके बाद हमने देखा समय विनोद 1868 में आया था, 1868 में, और ये कहां से, जसपुर से निकला था, यानी कि उस टाइम पे जसपुर नैनीताल में था, और ये उर्दू और हिंदी दोनों में आता था। और 1868 में इसके 32 ग्राहक थे, लेकिन बाद में कितने हो गए, एक साल बाद 68 ग्राहक हो गए। और हमने देखा कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसके बारे में भी इसमें अंक मिलता है, और उस टाइम पे इन्होंने ये भी बताया था कि अंग्रेजों के समकक्ष जो भारतीय लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं उनका वेतन क्या है, उनका वेतन उनसे कम है, ठीक है। और 1877 के अंक में मिलता है। अब देखिए अल्मोड़ा अखबार के बारे में। आप सभी को पता है कि डिबेटिंग क्लब की जब स्थापना होती है 1870 में, तो उसके बाद क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार निकलता है। तो यही है कि 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसके संरक्षक भीम सिंह थे। अब ये भी आता है कई बार कि स्थापना किसने की थी, बुद्धि बल्लभ पंत ने। जिसके अंदर बुद्धि थी, मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि जिसके अंदर बुद्धि है वही डिबेट कर सकता है आज के टाइम में। जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसको नहीं पता, जिसको जिसको यही नहीं पता कि क्या बोलना है मुझे, तो कैसे बोलेगा, है ना, बुद्धि होनी चाहिए बोलने के लिए। तो भैया बुद्धि जिसके पास थी, उसने डिबेट की, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। और संरक्षण किसने किया, भीम ने। भीम भी क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, भीम तो ऑफकोर्स सी बात है, भीम है ना। तो भीम ने क्या किया, भीम को नियुक्त किया गया एज अ संरक्षण। ये खत्म हो गया। उसके बाद 1871 में, यानी कि इसके जस्ट एक साल बाद, अल्मोड़ा अखबार का संपादन जो है शुरू हुआ, और इसके प्रथम संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत, यानी कि जिसने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की, उन्होंने ही क्या किया, जिन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की, उन्होंने ही अल्मोड़ा अखबार का सबसे पहले संपादन किया था, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अल्मोड़ा अखबार जो है 1871 से लेके 1918 तक का, यानी कि 48 वर्ष तक जीवित रहने वाला पहला देसी समाचार पत्र था, जिसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था, 10 था। और अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनियर का समकालीन था। पायनियर आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी वर्तमान में चलता है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पायनियर तो अभी भी चलता है ना। तो अल्मोड़ा अखबार जो अल्मोड़ा अखबार जो है वो अंग्रेजी का पायनियर जो समाचार पत्र था, जब पायनियर निकला था उसका समकालीन था, ठीक है। और जिसके संपादक जॉर्ज एलन थे। तो पायनियर के संपादक कौन थे, जॉर्ज एलन थे। और इसका प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। अब देखो 1865 में इसका हुआ है, तो कहीं ना कहीं समकालीन है। ये इसके 5-6 साल बाद आया है ना। तो आपको यहाँ पे ना पायनियर के बारे में भी पता चल गया, जॉर्ज एलन। प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि पायनियर कब से स्टार्ट हुआ, 1865 से, और किसने किया था इसका संपादक, जॉर्ज एलन ने, ठीक है। अब देखिए आगे, तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक क्रमशः कौन कौन थे। अब यहाँ पे संपादक हमें एक बार पक्का देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मेरे को एक बार याद है कि एक बार ये प्रश्न आ गया था कि किसने अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया है। तो हमें नहीं किए है के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उनके संपादक याद करने पड़ेगे। तो आपको उसको कैसे याद करना, देखो बुद्धि बल्लभ पंत तो हमें पता ही है, मुंशी इम्तियाज हमें याद करना पड़ेगा, तो मुंशी इम्तियाज अली, और जीवानंद जोशी, सदानंद चंदवाल,
विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे बने थे। फिर से देखते हैं, एक बार याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि बल्लभ पंत आपको याद ही होगा, मुंशी इम्तियाज, ठीक है, जीवानंद जोशी, सदानंद संदवाल और विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे का नाम काफी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि बद्रीदत्त पांडे 1913 में क्या बने थे, अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे, लेकिन उसके बाद जो है इसके प्रसार जो है 50 से बढ़कर 1500 हो गया था इनके समय काल में ही। ठीक है, और इसी के साथ ही एक खास बात ये भी होती है कि अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कर दिया जाता है, और उस टाइम पे संस्थापक वो संपादक कौन थे, संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। तो क्या होता है, जो अल्मोड़ा अखबार होता है उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। ठीक है, अब जुर्माना उन्होंने नहीं दिया होता है, तो इस कारण क्या होता है, 1918 में क्या होता है, अखबार को बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमने बोला कि जब 1871 से अखबार चला था, तो कब तक, 1918 तक का, लगभग 48 साल तक का इसने क्या किया, ये समाचार पत्र चला। और 1918 में जब अल्मोड़ा समाचार पत्र बंद हो गया, तो शक्ति नामक समाचार पत्र निकाला। कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था, किसने निकाला, बद्रीदत्त पांडे ने ही। तो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा अखबार के बाद ही शक्ति नामक समाचार पत्र निकाला है, और ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि पूर्वज है। किसका, शक्ति नामक समाचार पत्र का पूर्वज कौन है, डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार जब बंद हुआ था, उसके बाद ही जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, कौन थे, बद्रीदत्त पांडे, उन्होंने शक्ति नामक समाचार पत्र निकाला था। ऐसे कनेक्ट कर करके देखेंगे तभी चीजें रिकॉल होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे शक्ति नामक समाचार पत्र। अब देखो, शक्ति नामक समाचार पत्र का पहला अंक जो है 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकाला गया था। तो वो ये 1918 में विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकाला गया था। ठीक है, और 1921 में बागेश्वर में हुई कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को शक्ति पत्र ने जो है स्वाधीनता का संग्राम कहा था। इसमें पता प्रश्न कैसे आएगा कि किस समाचार पत्र में 1921 में हुई बागेश्वर की जो कुली बेगार उन्मूलन का आंदोलन था, उसको स्वाधीनता का संग्राम कहा गया था। तो किस समाचार पत्र में कहा गया था, शक्ति नामक समाचार पत्र में कहा गया था। ठीक है, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तो स्वाधीनता का संग्राम कहा था शक्ति नामक समाचार पत्र ने। ठीक है, आगे देखेंगे, कुली बेगार आंदोलन के समय में गौरदा द्वारा रचित, जो गौरदा है उनके द्वारा रचित कौन सी है कविता, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार को जो है कुमाऊनी गीत शीर्षक जो है नाम से शक्ति पत्र में छापा था। तो कहीं ना कहीं कुली बेगार जो लोग दे रहे थे, उसको ना देने के लिए शक्ति नामक समाचार पत्र लोगों से क्या कर रहा था, आह्वान कर रहा था, लोगों को सचेत कर रहा था, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा था। तो वही यहाँ पे दर्शाता है कि गौरदा ने जो कविताएं लिखी थी, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार, तो ये जिक्र किसमें मिलता है, ये मिलता है शक्ति नामक समाचार पत्र में, उन्होंने इसका शीर्षक बनाया था। अभी भी आप देखते होंगे, अगर कोई कार्यक्रम कहीं पे होता है, तो जो समाचार पत्र वाले होते हैं वो उसी को ही बना देते हैं, है ना, तो वही है, शीर्षक वहां पे बना देते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, शक्ति पत्र के संपादक कार्य, तो जिस तरह से अभी हमने देखा अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन कौन थे, तो उसी प्रकार अब हम देखेंगे यहाँ पे शक्ति नामक जो पत्र था, उसके संपादक का कार्य किस किसने किया। सबसे पहले बद्रीदत्त पांडे, आप लोगों को याद होगा, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी और पूरन चंद तिवारी और देवीदत्त पंत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको एक बार और देख लेते हैं, जिन्होंने क्या है, संपादन किया है। तो क्या है, बद्रीदत्त पांडे, विक्टोरिया मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, विक्टर है, विक्टर है ये, और मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूर्णचंद तिवारी और देवीदत्त पंत। ठीक है, आगे देखेंगे, विक्टर मोहन जोशी समाचार पत्र के संपादक 1921 में बने थे। तो विक्टर मोहन जोशी कब बने थे, 1921 में संपादक बने थे, जबकि अल्प समय के लिए राम सिंह धोनी ने जो है 1925 से 26 तक का शक्ति पत्र है उसका संपादन किया था। तो कहीं ना कहीं देखो, इनके बारे में बताया है कि विक्टर मोहन जोशी कब बने थे, 1921 में, ये बने थे 1921 में। और फिर किसका नाम लिखा है यहाँ पे, राम सिंह धोनी, और ये कब बने थे, 1925 से लेके 26 तक का। ठीक है, आगे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में अन्य समाचार पत्र हम देखेंगे। ठीक है, अब तो देखो, कुमाऊं क्षेत्र के अन्य समाचार पत्रों की अगर बात की जाए, तो जस हमने क्या देखा था इससे पहले, 1868 में समय विनोद ना, समय विनोद, हाँ, समय विनोद हमने देखा था। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे समय विनोद, हाँ देखो, 1868 में समय विनोद आया था। तो उसी प्रकार ठीक इसके 10 साल बाद 1878 में क्या आया था, ईगल समाचार पत्र।
संपादन किया था? मॉर्टन ने किया था, ठीक है? तो द ईगल समाचार पत्र का संपादक किसने? मॉर्टन ने किया था और कब आया था? 1878 में। आप ऐसे याद कर सकते हैं द ईगल समय विनोद के जस्ट 10 साल बाद आया था, ठीक है? अब देखेंगे 1893 से लेके 1904 में अल्मोड़ा से पूर्वांचल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अभी वर्तमान में इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं कि जो पूर्वांचल समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अल्मोड़ा से हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? 1893 से लेके 1904 के बीच में। आगे देखेंगे अल्मोड़ा में खजांगी मोहल्ले से 1913 ईस्वी में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार जो है बाजार बंधु निकला था। तो क्या देखेंगे? अब प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार कौन सा था? तो कौन सा था? वो था बाजार बंधु। कब निकला था? 1913 में। कहां से निकला था? अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से, ठीक है? और अल्मोड़ा से 1930-33 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीनता प्रजा स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने किया और इस पत्र में नैनीताल व अल्मोड़ा में हुआ झंडा सत्याग्रह के बारे में छापा गया और इस पत्र द्वारा जंगलात की समस्या को जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक नाम से पत्र में छापा गया था। अब आ रहा है समझ में क्या? कहीं ना कहीं ये समाचार पत्र लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे, किस तरह से जो जंगल है, किस तरह से जो कुली बेगार है वो गलत है, आप मत दो उसको। कहीं ना कहीं लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है क्या गलत है, क्या सही है, आपको आवाज उठानी चाहिए। तो यही कहीं ना कहीं लोगों की आवाज बना था उस टाइम पे समाचार पत्र, ठीक है? तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अल्मोड़ा से 1930 और 33 में साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीनता प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने किया, ठीक है? विक्टर मोहन जोशी ने किया था और इस पत्र में नैनीताल अल्मोड़ा में हुए झंडा सत्याग्रह के बारे में छापा, क्योंकि देखो झंडा सत्याग्रह हुआ है, लोग छपा और लोगों को पता चला अच्छा ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ना इस बात को लेकर कि यार हमें भी जाना चाहिए आगे। तो वही था, इस तरीके की चीजें छप रही थी उस टाइम पे और जंगलात की समस्या को जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक के नाम से जो है छापा गया, ठीक है? आगे देखेंगे इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है ना कि जंगलात की समस्या को जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक नाम से किस अखबार में छापा गया था? तो स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र में छापा गया था जिसके संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। एक एक चीज को इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि यहीं पे याद हो जाए, हमें बात के लिए ना छोड़ना पड़े कुछ भी, ठीक है? 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया था, ये तो हमें पता ही चल गया होगा। आगे देखेंगे अल्मोड़ा से 1922 में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट के नाम से समाचार पत्र संपादित हुआ था। डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से समाचार पत्र कहां से? अल्मोड़ा से निकला था। कब निकला था? 1922 में। और जिसका नाम 1925 ईस्वी से कुमाऊं गुंबद रख दिया गया। तो कुमाऊं गुंबद नाम किसका रखा गया था? समाचार, जिला समाचार और डिस्ट्रिक्ट गजट जिसे कहा गया उसको बाद में कुमाऊं कुमुद जो है कुमाऊं कुमुद रखा गया जिसका नाम 1925 में। इसके साथ ही इसके संपादक कौन थे? पूर्णचंद्र, प्रेम बल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी आदि थे, ठीक है? आगे देखेंगे कुमाऊं कुमुद ने 1928 ईस्वी के अंक में एक शीर्षक स्वतंत्रता की चाह नाम से लेख लिखा गया और 1943 के अंक में जो है फासिज्म का दिवाला नाम से लेख लिखा गया जिसमें कहा गया कि जो है हिटलरिज्म अधिक दिन न टिकेगा, हंसिया हथौड़ा का जो है बोलबाला होगा। तो कहीं ना कहीं वही है ना, मैं आपको बोलूं लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये गलत है, आप इसके बारे में आवाज उठाइए क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की घटना हुई है, ये हुआ है। यही समाचार पत्रों ने उस टाइम पे किया था। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? आगे देखेंगे। वैसे मुझे समाचार पत्र के बारे में या फिर कहीं न कहीं प्रेस की हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा भी लगता है और मुझे थोड़ा-सा नॉलेज भी उसकी पहले से ही, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो उसी में ही कंप्लीट हुई है, जर्नलिज़्म में ही। तो कहीं न कहीं मुझे पसंद है, इसलिए भी मैं इस चैप्टर में ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोगों को बता रही हूँ। ख़ैर, आप लोगों को भी कोई नॉलेज होगी इससे जुड़ी हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा में जो है समता नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन। अब देखो समता नामक समाचार पत्र का संपादन कब हुआ था? 1934 में। किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने। एक चीज पता चली। और दलितों के उत्थान के लिए पहला अंक 1 जून 1934 को प्रकाशित किया था। प्रश्न ये आएगा ना कि दलितों के उत्थान के लिए सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा आया था? समता आया था, ठीक है? और 1934 में कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं कि समान रहो, समान रहो, समान समता होनी चाहिए। तो किसको लेकर? दलितों को लेकर, इन सबको लेकर। तो वही है, हरिप्रसाद टमटा ने समता नामक समाचार पत्र निकाला। कब निकाला? 1934 में,
ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड में पहली दलित महिला स्नातक कौन ही? लक्ष्मी देवी टम्टा। जब मैं आपको बता रही थी कि उत्तराखंड की प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की प्रथम दलित स्नातक महिला कौन सी है? लक्ष्मी देवी टम्टा। और जो समता नामक समाचार पत्र है 1934 में आया था, इसका संपादक भी इन्होंने किया था। आगे है 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से स्वर्ण भूमि समाचार पत्र का संपादन किया था। समता नामक समाचार पत्र 1934 में आया था और 1934 में ही स्वर्ण भूमि नामक समाचार पत्र आया था हल्द्वानी से, और इसका किसने किया था? देवकी नंदन ध्यानी ने किया था संपादन। ठीक है, आगे देखेंगे 1935 में अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधारित पर जो है नटखट का जो है प्रकाशन हुआ था, मदन मोहन अग्रवाल ने किया था। तो क्या होता है 1935 में अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधिकारिक पत्र नटखट का प्रकाशन हुआ था, मदन मोहन अग्रवाल ने किया था। प्रश्न ये आएगा कि नटखट का जो है संपादन कब हुआ था? 1935 में, और किसने किया था? मदन मोहन अग्रवाल ने। आगे देखेंगे 1939 में हल्द्वानी में जागृत जनता, तो जागृत जनता का प्रकाशन हुआ था, पीताम्बर पांडे के द्वारा किया गया था। देखो, हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन हुआ था, पीताम्बर पांडे ने किया था। कब किया था? 1939 में। ठीक है, 1939 में। प्रश्न ये भी आएगा कि स्वर्ण भूमि का समाचार पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था? हल्द्वानी से। किसने किया था? देवकी नंदन ध्यानी ने। जागृत जनता का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हाँ, प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पीताम्बर पांडे ने किया था संपादन, और कहाँ से हुआ था? हल्द्वानी में। ठीक है, प्रकाशन यहाँ से हुआ था। आगे देखेंगे, और 1939 में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना ने पताका नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। तो पताका और क्या देखा था हमने? जागृत जनता। तो पताका और जागृत जनता 1939 में निकला था। पताका जो निकला था अल्मोड़ा से निकला था, और जागृत जनता हल्द्वानी से निकला था। ठीक है, और पताका का संपादक किसने किया था? जो है सोहन सिंह जीना ने। आगे देखेंगे 1947-48 के समय में रानीखेत में जयदत्त वेला वकील ने जो है प्रजा बंधु समाचार पत्र का संपादन किया था। प्रश्न आएगा प्रजा बंधु समाचार पत्र का संपादक किया था, समाचार पत्र का किसने किया था? जयदत्त वेला ने किया था। कब किया था? 1947-48 में, यानी कि कब किया था? जब हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अल्मोड़ा में जो है अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 को कुमाऊं के राजपूत शीर्षक अखबार का प्रकाशन हुआ, जिसके अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। देखो, अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 ईस्वी में कुमाऊं जो है राजपूत शीर्षक अखबार प्रकाशित हुआ। ठीक है, कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार प्रकाशित हुआ। इसके अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। क्या दी गई थी? श्रद्धांजलि दी गई थी। और जिस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी ना, तो उस दिन पता है हर समाचार पत्र में, एक ट्रिक की बात आपको बता रही हूँ, ट्रिक इन द सेंस की जो मैंने पढ़ा था, मुझे जो पता है वो आपको बता रही हूँ। तो क्या हुआ था ना कि सभी समाचार पत्रों ने पहली हेडलाइन जो थी ना अपनी यही बनाई थी कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनको श्रद्धांजलि वाली पोस्ट डाली थी। लेकिन द हिंदू ऐसा पहला समाचार पत्र था जिसने नहीं डाली थी। ठीक है, और द हिंदू के समय में उस टाइम भी क्या था, उसने एडवर्टीजमेंट डाला था। तो ये प्रश्न भी मैंने एक बार देखा है शायद, या एक वन लाइन में मैंने पढ़ा था कि द हिंदू ऐसा समाचार पत्र था जिसने जो है नहीं डाली थी कोई पोस्ट फ्रंट पेज में। अब इस तरीके की खबर तो बहुत बड़ी ना, महात्मा गांधी तो बहुत बड़े थे उस टाइम पे। ऑफ कोर्स बात है, उनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली थी। एक पक्ष का कहना है मिली थी, एक पक्ष का कहना है नहीं मिली थी, इससे मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। स्वतंत्रता उनके कारण ही मिली थी ना, उनके वैसे तो बहुतों के चक्कर से मिली थी, यानी बहुतों ने अपना बलिदान दिया था, उससे स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन स्वतंत्रता दिलाने में हमें सबसे बड़ा योगदान दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो उन्हें अखबारों ने जो है पहले फ्रंट पेपर में छापा था भाई कि उनके साथ ऐसा हो गया है, सहानुभूति उन्हें दी थी, श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन क्या मैंने आपको बताया था, हाँ, द हिंदू ऐसा समाचार पत्र था जिसने जो है अपने फ्रंट पेपर में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे उसके एडवर्टीजमेंट चलते थे। ठीक है, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ था। चलो अब देखते हैं आगे। खैर ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, बस हमें यही यहाँ पे देखना है कि कुमाऊं राजपूत शीर्षक जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था और इसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। और कब ये निकला था? 1948 में। और यहाँ पे देखो ये एक लिस्ट दी गई है, और इस लिस्ट में हमें दिया गया है कुमाऊं के प्रमुख समाचार पत्र। तो इनको भी देख लेते हैं कहां से क्या निकला था। तो पहला देखो हिलांस। हिलांस कहां से निकला था? अल्मोड़ा से। पुरुवासी अल्मोड़ा से। कुमाऊं की आवाज अल्मोड़ा से। बद्रीनाथ रानीखेत से। बद्रीनाथ ऐसा लग रहा है कि गढ़वाल से निकला हुआ, ध्यान में रखना है कहां से निकला है, कुमाऊं से, रानीखेत से। ठीक है, पर्वतीय खबर संसार नैनीताल से। और पहाड़ नैनीताल से। जो है उत्तरा नैनीताल से। नागरिक उत्तराखंड मशाल उत्तराखंड से। और ये कौन कौन से, ये वार्षिक थे दोनों।
परुवासी और पहाड़ ये वार्षिक है, ठीक है। त्रिमासिक कौन सा है? उत्तरा, कई बार पूछ लेते हैं ना, वार्षिक है अर्धवार्षिक है। आगे देखेंगे पूर्वांचल केसरी हल्द्वानी से, हिल रिव्यू उत्तर ज्वाला हल्द्वानी से, न्योली पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड ज्योति पिथौरागढ़ से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। आज के पहाड़ के बारे में मैंने देखा है कि एक आध प्रश्न पूछे भी गए इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से त्रिमासिक था। मध्य पहाड़ पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से, और मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से निकला था। प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा से, प्रजाबंधु हमने देखा भी था, कब निकला था? 1947 47-48 में निकला था, ठीक है। उधम सिंह नगर दर्पण उधम सिंह नगर से, और नैनीताल समाचार नैनीताल से। इसके अलावा जो एडिशनल थे वो तो हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, लेकिन इनके बारे में भी हमने देखना जरूरी था। यहाँ पे आपने देखना है वार्षिक कौन कौन सा है, मानसिक कौन कौन सा है, और त्रिमासिक कौन कौन सा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर से देख लेना, आप लोगों को फाइनल हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र, और फिर यहाँ पे देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र की ये जो लिस्ट हमें दी गई है। तो गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र की अगर बात की जाए तो गढ़वाली अखबार, गढ़वाली मानसिक पत्र का प्रारंभ हुआ था मई 1905 से लेके 1952 तक का, और गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून में हुआ, और ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मानसिक समाचार पत्र था। देखो प्रश्न ये आएगा ना कि गढ़वाली भाषा का प्रथम मानसिक अखबार कौन सा निकला था, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है ना, गढ़वाली अखबार। तो यह है कि गढ़वाली अखबार कब आया था, तो गढ़वाली भाषा में पहला अखबार जो आया था वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मानसिक था, यानी कि महीने में एक बार आता था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि गढ़वाली जो अखबार थे 1905 में आया था, और कब तक चला था? 1952 तक का, और पहला गढ़वाली समाचार पत्र था, और इसका नाम क्या था? गढ़वाली अखबार। लैंग्वेज क्या थी? गढ़वाली थी, और कहाँ से निकला था? देहरादून से। ये इसमें मेन है, और इसके अलावा तो इसमें कुछ खास है नहीं। आगे आगे देखिए, गढ़वाली अखबार का प्रकाशन 1911 ईस्वी तक जो है बरेली के दीन बंधु प्रेस से किया। तो 1911 तक का कहाँ से हुआ था? बरेली से होता था, और जो है दीन बंधु प्रेस से। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1912 के बाद जो है यूनियन के गढ़वाली प्रेस से मुद्रित किया जाने लगा, यानी कि उसके बाद ये जस्ट बता रहा है कि किस तरीके से कहाँ से ये प्रेस किस प्रेस से ये जो है क्या होता था? मुद्रित होता था, ठीक है, बनता था। आगे देखेंगे गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो गढ़वाली अखबार जो था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? A304 था। आगे देखेंगे गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों का प्रकाशित किया गया था। तो गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में, यानी कि जो पहला पेपर था गढ़वाली, उसमें क्या वर्ड यूज किया गया था कि सत्य शरण रतूड़ी की जो अमर कविता थी उसमें लिखा था उठो गढ़वालियों, तो इसे प्रकाशित किया गया था। मैंने कहा ना कि स्वतंत्रता दिलाने में जो पत्र पत्रिकाएं उन्होंने एक अहम रोल निभाया था, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कहीं ना कहीं जिससे लोग मोटिवेट हो उन चीजों को यहाँ पे छापा गया था, ठीक है। और गढ़वाली का संपादन क्रमशः किस किसने किया? गिरजा दत्त नेथानी, तारा दत्त गैलोरा और विशंबर दत्त चंदोला। इन तीनों का नाम तो हमें ध्यान में रखना ही है। तो गिरजा दत्त नेथानी, तारा दत्त गैलोरा और विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। आगे देखेंगे 1916 से लेकर 1952 में गढ़वाली का संपादन जो है विशंबर दत्त ना, हाँ, तो विशंबर दत्त चंदोला ने किया। और विशंबर दत्त चंदोला को जो है गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब देखो ये क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा बताओ? ये आपको इन दोनों को आपको रट लेना अच्छे से। क्या क्या है देखो, पहला है 1916 से लेकर 1952 तक का गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किसने किया? जो है विशंबर दत्त चंदोला ने किया। और गढ़वाल में जो है पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। दो चीजें रट लेनी है, विशंबर दत्त चंदोला गढ़वाल के पत्रकारिता का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है, और 1916 से लेकर 1952 तक का गढ़वाली समाचार पत्र जो पत्र था उसका इन्होंने संपादन किया था। और 1870 ईस्वी में मसूरी एक्सचेंज एवं 1872 ईस्वी में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। कौन कौन से? 1870 में जो है मसूरी एक्सचेंज, और 1872 में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। आगे देखेंगे गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र था। तो गढ़वाल पहले हमने देखा गढ़वाली ना, और यहाँ पे गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इवन मुझे भी होता था पहले, लेकिन फिर जब मैंने बाद में अच्छे से उसको देखा, अभी तो खैर रिवीजन चल रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है गढ़वाली अखबार। गढ़वाली अखबार आया था 1905 में, ठीक है। और यहाँ पे इसने हमसे बोला देखो गढ़वाल समाचार पत्र, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो तो क्या है यहाँ पे? गढ़वाल समाचार पत्र। तो गढ़वाल समाचार पत्र कब आया था? 1902 में आया था ये, 1902 में। और गढ़वाली कब आया था? 1905 में। ये आप क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया।
और क्या है, गढ़वाल में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, कौन सा था? मासिक था, महीने में आता था, जिसका प्रकाशन 1902 में हुआ था और लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? लैंसडाउन से। ठीक है, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? गिरजादत्त नेथानी थे। और इस पत्र का प्रकाशन जो है नेथानी जी ने लगभग 2 वर्ष के अंदर जो है बंद कर दिया था। आया समझ में क्या हुआ? मुझे लगता है कि जब गढ़वाल समाचार पत्र बंद हुआ होगा तो ही गढ़वाली आया होगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि इस पत्र का प्रकाशन नेथानी जी ने लगभग 2 वर्ष के अंदर बंद कर दिया था। तो 2 वर्ष तक चला होगा। 1902, 3, 4, फिर 5 में तो गढ़वाली आ गया। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि गढ़वाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गिरजादत्त नेथानी थे। 2 साल तक ये चला था, मानसिक समाचार पत्र था और लैंसडाउन से निकला था, 1902 में निकला था। इतना ही है इसमें खास। आगे देखेंगे। देखो, गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? विशाल कीर्ति था और 1913 में पौड़ी से सदानंद कुकरेती द्वारा संपादित किया गया था। आगे है, विशाल कीर्ति पत्र बद्री के जो है केदारेश्वर प्रेस से जो है प्रकाशित होता था, जिसके प्रकाशक कौन थे? ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद थपलियाल थे। आगे देखेंगे, विशाल कृति पत्र में गढ़वाली ठाट के स्तंभ लेख लिखा गया था। तो गढ़वाली ठाट का स्तंभ लेख किसमें लिखा गया था? विशाल कृति पत्र में। और 1918 से लेकर 23 तक जो है गिरजादत्त नेथानी ने दुगड्डा में जो है पुरुषार्थ नामक जो है मानसिक पत्र का संपादन किया था। 1918 से लेकर 1923 तक का। और पुरुषार्थ पत्र ने जो है अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। देखो कितना बड़ा यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया उसको, पुरुषार्थ पत्र के अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर। तो पुरुषार्थ पत्र ने जो है में जो है क्या होता है, पुरुषार्थ पत्र ने एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखते हैं। तो पुरुषार्थ पत्र ने जो है अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर क्या लिखा था? एक फायर के 3 शिकार। तो एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो आप इस वर्ड से समझ सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये प्रिटेंड किया है कि किस तरह से अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, कुली बेगार वो हो गया था। तो एक फायर से 3 शिकार हो गए, ये उन्होंने बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके बारे में पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखिए गढ़वाल के समाचार पत्र के बारे में। तो अन्य जो समाचार पत्र है, ठीक है, लिस्ट दी गई है यहाँ पे, और आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम में, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला है गढ़ रैबार। तो गढ़ रैबार जो था 1973 में निकला था उत्तरकाशी से। पर्वतवाड़ी 1974 में उत्तरकाशी से। और संपादन किसने किया था? सुरेंद्र दत्त भट्ट ने किसका किया था? गढ़ रैबार का। और पर्वतवाड़ी का किसने किया था? पीताम्बर दत्त जोशी ने। वीर गढ़वाल 1982 में उत्तरकाशी से निकला था। और बर्फियाल क्या था? ज्वाल्टा इसके संस्थापक थे, संपादक थे, माफ कीजिएगा। उत्तरी आवाज उत्तरकाशी और संस्कृत भाषा में था ये। ठीक है, अंतरव्यवहार गढ़वाली भाषा में था, 1998 में निकला था देहरादून से। धान 2001 में देहरादून से निकला था। और आलोक समाचार देहरादून से निकला था। ब्रेल लिपि में गढ़वाल केसरी देहरादून से निकला था। हिमवंत देहरादून से निकला था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। और वैली मेज, पेज 3 ये सब देहरादून से निकले थे। पर्वतजन देहरादून से निकला था, मानसिक था। सैलजा दर्शन जोशीमठ से। देवभूमि नंदप्रयाग से। और सत्यवीर कर्मयुग टिहरी से। और अनिकेतन 1977 चमोली से निकला था। और रण गौरव 1975 में कोटद्वार से निकला था, जिसे गौरव सिंह ने संपादन किया था। और राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से जो है त्रिमासिक था ये। जयंत कोटद्वार से दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र था। बद्री विशाल हरिद्वार से। नया जमाना देहरादून से। उत्तराखंड दर्शन देहरादून से मानसिक समाचार पत्र था। सत्यपथ कोटद्वार से साप्ताहिक समाचार पत्र था। कर्मभूमि पौड़ी से साप्ताहिक समाचार पत्र था। गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से। गढ़वाल समाचार पत्र लैंसडाउन से। गढ़वाल कब निकला था? 1902 में। और गढ़वाली समाचार पत्र आया था 1905 में। ठीक है, और गिरजादत्त नेथानी ने इसका संपादन किया था। विशाल कृति पौड़ी से जो है मासिक संपादन था ये भी। युगवाड़ी देहरादून से मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे लैंसडाउन में 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकुंदी लाल ने किया था। प्रश्न आएगा मुकुंदी लाल ने किसका संपादन किया था? तरुण कुमाऊं का। कब किया था? 1922 में। और कहां से? लैंसडाउन में। 1922 में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था क्षत्रिय वीर। पहला इसमें पहला एक तो क्षत्रिय था, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें पहला कौन सा था? लैंसडाउन से निकला था 1922 में, मोती लाल ने निकाला था। मुकुंदी लाल ने कौन सा निकाला था? तरुण कुमाऊं 1922 में। उसके बाद हमने देखा 1922 में देहरादून में अभय नामक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। विचारा नंद सरस्वती ने किया था 1922 में ही।
आगे है कृपाराम मिश्र ने संपादक 1928-29 में गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ था। और पौड़ी में अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की, जिस प्रेस से 1934-35 में उत्तर भारत नामक पत्र का प्रकाशन जो है महिषानंद थपलियाल ने किया था। आगे देखिए 1936 में, देखो हितैषी नामक समाचार पत्र के बारे में आता है। 1936 में निकला था पौड़ी गढ़वाल से और संपादन किया था पीताम्बर दत्त ने किया था। ठीक है, 1937 में उत्थान नामक समाचार पत्र संपादन किया था ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने। 1938 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकला, इसका संपादन किया था कृपाराम मिश्र मनहर और हरिराम मिश्र ने। आगे देखेंगे 1939 में लैंसडाउन में कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ। और कर्मभूमि का प्रकाशन कहां से हुआ था? लैंसडाउन से। कब हुआ था? 1939 में। इसका संपादन किया था भैरव दत्त धुलिया ने और भक्त दर्शन ने। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक भैरव दत्त धुलिया ने 1942 में लिखी थी। प्रश्न आएगा, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक किसकी थी? भैरव दत्त धुलिया की। कब आई थी? 1942 में। 1942 में ही राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली से जो है समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया था 1942 में। देखो आगे 1947 में देहरादून से युगवाड़ी का प्रकाशन हुआ था और टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया, और जिसका संपादन भगवती प्रसाद पाथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। बेसिकली यही पूछेगा कि युगवाड़ी की स्थापना युगवाड़ी को कहां से निकाला गया? देहरादून से। और कब निकाला गया? 1947 में। ठीक है, और युगवाड़ी समाचार पत्र का पहला अंक यानी कि जो पहला समाचार पत्र था 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित किया गया, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन। आगे देखेंगे 25 जुलाई 1948 को मसूरी से जो है सत्य प्रसाद रतूड़ी ने उनके साथियों के साथ हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका को निकाला था। हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका कहां से निकली थी? मसूरी से। किसने निकाला था? सत्य प्रसाद रतूड़ी और उनके साथियों ने। कब निकाला था? 1948 में। आगे है प्रथम दैनिक पत्र जो है पर्वतीय का 1953 में संपादक विष्णुदत्त उनियाल ने किया था। ये हमने ऊपर भी देखा था अभी। प्रथम पत्र जो पर्वतीय था वो क्या था? का 1953 में संपादन किया था। किसने किया था? विष्णुदत्त उनियाल ने। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। इसमें एक जो ये एक्स्ट्रा दिया ना उत्तराखंड का इतिहास और विशिष्ट शब्दावली, ये हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है ना, इसमें नहीं करते हैं इसको। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।